एक शहर में रमेश अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे टिंकू और फ्रूटी थे। एक दिन दोनों बच्चे खेल रहे थे, तभी अचानक से टिंकू गिर जाता है। उसके सिर में गहरी चोट आ जाती है और खून बहने लगता है। तभी कमला और रमेश वहाँ पर आते हैं। कमला, इसके सिर से तो बहुत खून बह रहा है, हमें जल्दी ही इसे हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। कमला और रमेश जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखिए, उसे ब्रेन ट्यूमर है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप बस ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए जमा करा दीजिए। इतने पैसे नहीं होने की वजह से कमला और रमेश अपने बेटे को अस्पताल से घर ले आते हैं। इधर घर पर आने के बाद कमला का रो रो के बुरा हाल था और पूरा दिन टिंकू के ही बारे में सोचती रहती है। एक दिन कमला को अचानक से घबराहट होती है और वहाँ घूमने के लिए बाहर निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा, मैं मर जाऊंगी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? कमला जिस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। आवाज सुनकर वहां जाग जाती है और गुस्से में लाल होकर उसके सामने आकर बोलती है, तू क्यों पागलों की तरह यहाँ बैठकर घंटे भर से रोई जा रही है? लगता है तुझे अपनी जान बिल्कुल प्यारी नहीं है। सच कहा, मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। मुझे तो अपने बच्चे की जान प्यारी है। क्या हुआ तेरे बच्चे को? उसके दिमाग में कोई दिक्कत है। उसका बहुत बड़ा ऑपरेशन होना है, जिसके लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। हम तो गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? कमला की दुख भरी कहानी सुनकर चुड़ैल को उस पर दया आ जाती है। पहले तो तू रोना बंद कर और अपने घर जा। 10 दिन बाद मुझसे आकर मिलना। तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। फिर चुड़ैल भिखारिन का रूप लेकर रेलवे स्टेशन पर जाकर लोगों से भीख मांगती है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। एक बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए। कोई मुझे पैसे दे दो। बहन जी, कुछ पैसे दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चुड़ैल एक एक करके सबके पास जाकर पैसे मांगती है। वो लोगों के आगे हाथ फैलाती है, पर उसे कोई पैसे नहीं देता। अरे भाई साहब, कोई तो मुझे पैसे दे दो। चुड़ैल थक हार कर वहीं रेलवे स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठ जाती है। मेरी तो किसी ने भी मदद नहीं की। झूठ बोलकर भीख मांगने वाले भिखारियों की वजह से आज लोग मेरे सच पर भी यकीन नहीं कर रहे। अब मैं क्या करूं? फिर वो सोचते सोचते एक गाना गुनगुनाने लगती है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अरे वाह, कितनी सुरीली आवाज है तुम्हारी। ये लो 100 रुपए तुम्हारे गाने के लिए। उसकी सुरीली आवाज सुनकर थोड़ी ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और शाम तक उसके पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। चुड़ैल को समझ में आ जाता है कि अगर वो गाना गाए तो लोग शायद उसे पैसे देकर उसकी मदद कर देंगे। फिर वो गाना गाना शुरू करती है और एक एक करके सबके पास जाती है। लोगों को चुड़ैल की आवाज बहुत ही पसंद आती है। सब उसको पैसे देना शुरू करते हैं। अब चुड़ैल के पास धीरे धीरे इतने पैसे हो जाते हैं कि उसके दोनों हाथ भर जाते हैं। चुड़ैल बहुत खुश होती है। रात होने लगती है, इसलिए अब चुड़ैल पैसे लेकर वहां से चली जाती है और पैसे गिनने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हो गए, पर फिर भी ये इतने नहीं जिससे उस बेचारी औरत के बच्चे का इलाज हो पाए। मैं कल फिर सुबह जल्दी उठूंगी और फिर से रेलवे स्टेशन पर जाकर भीख मांगूंगी। अगले दिन वो चुड़ैल फिर से औरत का भेष बदल कर रेलवे स्टेशन पर जाती है और गाना गाकर भीख मांगती है। आखिरकार 10 दिन हो जाते हैं। भीख मांग मांग कर वहाँ चुड़ैल पैसे जमा कर ही लेती है। मेरे पास पैसे पूरे हो ही गए। आज जब वो औरत आएगी तो ये पैसे देखकर बहुत खुश होगी। तभी 10वें दिन कमला घर में किसी को बिना बताए आधी रात को उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और चुड़ैल का इंतजार करती है। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिर तुम आ ही गई। हाँ, मुझे तो आना ही था। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अब बस तुम्हें मेरी आखिरी उम्मीद हो। चुड़ैल उसे गड्ढे से निकालकर सारे पैसे दे देती है। ये तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाई? मैं रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी तो लोग मुझे ये पैसे दे देते थे। चलो, अब तुम जल्दी से जाओ और अपने बच्चे का इलाज करवाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। कमला उन पैसों को लेकर जाती है और अपने बेटे का इलाज करवाती है। बेटा ठीक हो जाता है और वहाँ खुशी खुशी रहने लग जाती है।